में कैसे बाबा की बात करने जा रहे हैं जिस पर भगवान का तो पता नहीं, लेकिन सत्ता की कृपा घनघोर बरस रही है। और इस बाबा का नाम है राम रहीम, जो वैसे तो डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख है, लेकिन कानून की फाइल में इसकी पहचान हत्या और रेप के दोषी के तौर पर दर्ज है। राम रहीम के बारे में हम आपको जो बताने जा रहे हैं उसे सुनकर फिक्र के वो दर्शक थोड़ा और परेशान हो सकते हैं जिनकी छुट्टियां दफ्तर में अप्रूव नहीं हो रही हैं। लेकिन जेल में सजा काट रहा राम रहीम अपनी लीव एप्लीकेशन अप्रूव कराने का चैंपियन बन चुका है और उसकी छुट्टियों पर एक बार नहीं सरकारी मोहर बार बार लग रही है। हरियाणा में अगले कुछ महीनों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम एक बार फिर 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आ गया है। इस दौरान वो उत्तर प्रदेश के बागपत में बरनावा आश्रम में रहेगा। यहाँ पहुंचकर राम रहीम ने एक 23 सेकंड का वीडियो भी जारी किया है जिसे हम आपको आगे दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल डेरा सच्चा सौदा के प्रमुख पर बार बार बरसने वाली इस कृपा को लेकर अब सवाल उठ रहे हैं, क्योंकि राम रहीम को इसी वर्ष जनवरी में भी 50 दिन की पैरोल मिली थी। वैसे हो सकता है कि सब कुछ नियमों के तहत हो, लेकिन लोगों के मन में ये प्रश्न जरूर है कि राम रहीम की जगह अगर कोई और कैदी होता तो क्या उसे भी सत्ता से पैरोल और फरलो वाला आशीर्वाद ऐसे ही मिलता, और वो भी तब जब 2 दिन पहले ही पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट ने हरियाणा सरकार को कहा था कि राम रहीम को सोच समझकर ही फरलो या पैरोल दी जाए। अब हम राम रहीम को लेकर आपको जो कुछ बताने जा रहे हैं उसे गौर से सुनिएगा, क्योंकि इससे अंदाजा हो जाएगा कि जब पैसा हो, पावर हो, रसूख हो और राजनीतिक कनेक्शन हो तो जेल की सलाखें भी आपको ज्यादा दिन कैद में नहीं रख सकती। कभी फरलो तो कभी पैरोल के नाम पर राहत वाला चढ़ावा बाबा पर चढ़ता रहता है। गुरमीत राम रहीम 25 अगस्त 2017 से जेल में सजा काट रहा है, लेकिन अब तक उसे 10 बार जेल से पैरोल या फरलो मिल चुकी है। 2020 में राम रहीम 1 दिन के लिए जेल से बाहर आया। 2021 में 2 दिन जेल से बाहर रहने की उसे इजाजत मिली। 2022 में 91 दिन तक राम रहीम ने पैरोल और फरलो का सुख उठाया। 2023 में 101 दिन तक राम रहीम पर आजादी वाली कृपा बरसती रही और 2024 में पैरोल और फरलो वाला ये नंबर 71 दिन का हो जाता है। ऐसे में अगर देखें तो पिछले 4 साल में गुरमीत राम रहीम पर 266 दिन जेल से बाहर रहने की कृपा रही है। यानी राम रहीम को इतनी स्पीड से पैरोल और फरलो मिलती है जैसे वो कैदी ना होकर जेल का कोई विजिटर हो जो कुछ समय के लिए जेल में घूमने आता है और फिर बाहर चला जाता है। सवाल यह है कि इस बाबा पर पैरोल और फरलो वाला इतना चढ़ावा कैसे चढ़ रहा है। आप अपने अपने घरों में रहना है, किसी ने यहाँ पे नहीं आना। जैसे सेवादार भाई आपको बताएंगे, सेवादार जिम्मेवार आपको बताएंगे, उसके अकॉर्डिंग आपने सेवा करनी है। कोर्ट ने ऑर्डर किया, ऑनरेबल हाई कोर्ट ने कि जी ऑपरेट अथॉरिटी आ वो इसका डिसीजन करे, तो सानू पता सी उन्होंने डिसीजन की करना, वो पता सी उन्होंने प्रूवल देनी आ हुण 21 दिनों की होगी, गां मुड़ 21 दिनों तो बाद फिर आऊगे मुड़ के। हुण शायद उन्होंने खुल मिल गए तो 10 वारी भी कर देंगे, तो शायद अंदर ही ना भेजने भी हो सकता। फरलो इस करके मिली है कि वो एक बंदी ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਜਾਂ कैदी ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ जेल मैनुअल ਹੁੰਦਾ और उस के मुताबिक मिली और उस तो बाहर जाके कुछ नहीं किया। ਅੱਜ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਜਦ ਵੀ ਕਦੇ ਚੋਣਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਰਾਮ ਰਹੀਮ ਨੂੰ ਰਿਹਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਕਦੇ ਪੈਰੋਲ ਤੇ ਕਦੇ ਫਰਲੋ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਰਦਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚੀਫ ਗੈਸਟ ਬਣਦਾ। सवाल दरअसल ये है कि आखिर किसकी कृपा से बार बार राम रहीम की लीव एप्लीकेशन अप्रूव हो जाती है? क्या इसमें सियासत का भी बड़ा रोल है? क्योंकि इससे पहले राम रहीम को जो फरलो और पैरोल मिली है उसके संयोग पर गौर करने की जरूरत है। 2022 की अगर बात करें तो पहली बार राम रहीम को 7 फरवरी को 3 हफ्ते की फरलो मिली थी और 20 फरवरी को पंजाब विधानसभा के चुनाव होने थे। इसी तरह 17 जून 2022 को बाबा को 30 दिन की पैरोल मिली और 2 दिन के बाद ही हरियाणा नगर पालिका के चुनाव होने थे।
इसके बाद जब अक्टूबर 2022 की 15 तारीख को राम रहीम को 40 दिन की पैरोल दी गई, तो उस वक्त आदमपुर विधानसभा सीट पर उपचुनाव के साथ साथ हरियाणा के पंचायत चुनाव भी होने थे। 25 नवंबर 2023 की अगर बात करें तो राजस्थान में वोटिंग होनी थी। उससे 4 दिन पहले गुरमीत राम रहीम 21 दिन की फरलो पर जेल से बाहर आया था और अब अक्टूबर या नवंबर में हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और उससे पहले राम रहीम 21 दिन की फरलो पर बाहर है। इसीलिए सवाल तो उठेंगे और सवाल उठाया जा रहा है कि राम रहीम पर यह कृपा कहीं वोट चार्जर वाली कृपा तो नहीं है। वैसे अपने दर्शकों को हम ये भी बता दें, फरलो और पैरोल में कुछ फर्क होते हैं। जैसे फरलो सिर्फ सजा याफ्ता कैदी को मिलती है, जबकि पैरोल विचाराधीन कैदी को भी दी जा सकती है। इसके अलावा फरलो वो छूट है जिसे जेल में बंद कैदी स्वतंत्रता के रूप में प्राप्त करता है। इसे कैदी का अधिकार माना जाता है, जबकि पैरोल के लिए वजह जरूरी होती है। साथ ही अच्छे आचरण पर भी निर्भर करती है। इस खबर को फिक्र वाले लेंस से देखें तो कहते हैं कि कानून सबके लिए बराबर है, ये भेदभाव नहीं करता। लेकिन राम रहीम जैसे लोग इस व्याख्या को गलत साबित करते हैं। क्या वीआईपी लोगों की तरह सजा भी वीआईपी और सामान्य कोटे की होती है? हो सकता है राम रहीम को जो पैरोल और फरलो मिल रहा है वो नियमों के तहत ही हो, लेकिन क्या ये डिस्काउंट नैतिकता की कसौटी पर जायज है? क्या इतना ही डिस्काउंट किसी आम कैदी को भी मिलेगा? इस पर जरा विचार कीजिएगा।